ये ड्रामेबाजी थी, ये भगवान का आदेश नहीं था, इनका सेल्फ मेड सिद्धांत था और वो नहीं चलेगा। वो तो मनमाना आचरण है, उससे हानि होगी, लाभ नहीं। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मूल, गरीबदास तज बैर भाव हो कि जय सुल्लम सूले। ये आपसी बैर भाव तज के आपस में सलाह कर लो, यानी प्रेम रखो। बकरी कुकड़ी खा गए, गधह गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस स्वर्ग में तुमसे अल्लाह दूर। जो कुकर्म तुम कर रहे हो ना, इसे भगवान नहीं मिला, तुमसे सैकड़ों कोस दूर है भगवान। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश, गरीबदास दरगह से अल्लाह है सो कोश। बिस्त बिस्त तुम क्या करो, दोजक जर है अंच, गरीबदास इस खून से अल्लाह नहीं बंच। रब की रूप पछाड़ते खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में है नहीं काजी को ठोरे। यानी नरक भी नारा बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए भगवान ने। सुन मुल्ला मरदूद तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ तो क्या मैं सही कर रहा हूं, हक अल्लाह हक हक बोलता है, हक हक करता है, और उधर से तो इसे जुल्म कर रहा है। हक की तरह तेरा ये कार्य करो, नसीहत दूर लगी और दरगह पड़सी न्यावे, गरीबदास का जी कह करबे नान पुलाव। सुन मुल्ला माली अल्लाह ये फूल रूप संसार, गरीबदास गति एक सब ये पान फूल फल डारे। क्या बताते हैं कि परमात्मा का बगीचा है, इसमें चाहे कोई जीव है, छोटा चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे मुर्गा है, बकरी गाय है, पशु पक्षी है, चाहे मानव है, चाहे देवता है, और उस माली के बाग में यदि कोई हानि करता है, चाहे छोटे पौधे को भी तोड़ता है, तो उसका जी दुख पाता है, उसको दंडित करता है। ऐसे ही प्रभु के आप जीव मारते हो, परमात्मा तुमसे खुश नहीं हो सकता। मुर्गे सिर कलंगी होती, जिसमें लाल चलूले, गरीबदास उस कलंगी का कहाँ गया वो फूले। और तेरे की कहते परमात्मा ने कितनी प्यारा मुर्गा बनाया, उसके ऊपर एक कलंगी ला रखी थी, कुकू कुकू बोला करता घूमता फिरता था, और उसको तुमने काट के नाश कर दिया। अब तो उसको रीसेट करके दिखा दे एक बार, मान जा तो किसा अल्लाह का जो है ना उपासक है। एक समय एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मुर्गा काट के और मांस पकाने लाग रहे थे डेगची में, पतीले में। एक साधु संत भक्त वहां आ गया, वो पूछने लगा, रहा भक्तों क्या बना रहे हो? वो भगत वो बोले, भाई बाबा जी मुर्गा बनावे हैं। मुर्गा बना रहे हो? भाई दिखाना मुर्गा कैसे बना है, कैसा बनते हो, मुझे भी दिखा दो। उन्होंने पतीले का ढक्कन उठा दिया और उसमें वो मांस पके था, और उसके पांख पड़ी साइड में, वो सिर की कलंगी वो अलग पड़ी वहीं पर। तो भगत बोला, वो संत बोला, रे निकम्म्यो, तुमने तो बिगाड़ दिया, यो बना के दिया, बना तो भगवान ने रखा था, यो तुमने तो जुल्म कर दिया, तो बिगाड़ दिया, नाश कर दिया इसका काट के। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कह रहे हैं तुमने इसी प्यारी आइटम को, इसे प्यारे प्राणी को मार दिया और अपने स्वाद के लिए। अब आगे बताते हैं, काजी काट किताब कूतन जोड़ा बहुत हजूम, गरीबदास गल काटे ही फिर खाता दे दे घूम। मांस कटे घर घर बटे रूह कई किस ठोरे, गरीबदास दरगाह में हो काजी बड़ी गौर। सुन काजी कलिया किया तने जाड़ स्वाद रे जिंद, गरीबदास दरगाह में पड़े गले बिच फंद। अब क्या बताते हैं, क्या खाओ तुम? बांसमती चावल पक्के गरत खांड टुकडारे,
गरीबदास कर बंदगी ये कूड़े काम निवारे। कहते बासमती चावल पका ले, उसमें देसी घी और खांड डाल के और उनने खा और परमात्मा की भक्ति करिए, बूढ़े काम छोड़ दे, बुरे कर्म त्याग दे। फुलके धोआ दाल डाल कर हलवा रोटी खाए। गरीबदास का जी सुन गुदा घर तने ताए। ये गुद मांस मत खा, देख फुलके बढ़िया फुलके बना, अच्छी बढ़िया दाल बना ले और हलवा रोटी, कितने बढ़िया आइटम भगवान ने दे रखे, तू इन न छोड़कर कुकर में पैर दे, ऐसा जुल्म कर रहा है। 300 रोजे खून कर फिर तस्बीह ली हाथ। गरीबदास दरगह सरे बहुत करी तय घात। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद उस ज्ञान को प्रभु कबीर जी द्वारा दिए ज्ञान को बता रहे हैं कि कबीर जी ये ज्ञान समझाया करते थे अपनी प्यारी आत्माओं को, हिंदू और मुसलमानों को। क्या कहते थे कि 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा हिंदू और मुसलमानों को। परमात्मा दोनों को समझाया करते थे। और क्या कहते थे, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, वो लेखा लेगा सारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला को के बंग सुनावे, मुल्ला को के बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मूल गवा चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, बर लिया घोर अंगारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। बहुजल बूढ़ गए हो भाई, बहुजल डूब गए हो भाई, थारा की जगह मुंह काला, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। अब हिंदुओं को कहा करते थे, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बांचे पुराण 18, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। जड़ को अंधरा पान खवावे, जड़ को अंधरा पान खवावे, ये बिसरे सृजनहारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये बकरा जोटा मारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। ये पंडित लोग भी बकाया करते क्योंकि इस देवी बकरे मांगे, किसी ने कहे गधा मांगे, क्योंकि सेठ शीतला गधा मांगती है, उसकी बलि चढ़ा दे और खाओ आप पेट भर स्वाद के मारे, और पापी बनाओ अपने उपासकों को।
और कहीं नो कहते हैं उस देवी तो बकरे की भेंट, झोटे की भेंट मांगती है, झोटा काटा जाता, उसको काटो। बहुत तरह के जो हुई। तो न तो हिंदुओं के गुरुओं ने ज्ञान था, ना मुसलमान वालों को। ये सारी भोली आत्माओं को पाप का भागी बना रहे हैं, ऐसे प्रभु कहा करते थे। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, वो है कच्चे बारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, किस विद्र है अचारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। सो जजमान नरक में चाले, सो जजमान नरक में चाले, बूढ़े सो परिवारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़ हन जम किंकर, लागे जम का लारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कई वार न पारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा, वहां तो। अब यहाँ क्या बताते हैं मुसलमान हिंदुओं के उन गुरुओं को, पंडितों को परमात्मा लताड़ा करते थे कि वेद पढ़ने पर भेद ना जान, ये बातें पुराण 18, और जड़ को अंधे ये पत्ते खुआवे, और भूल गए सृजनहारा। जैसा आपने कल देवी पुराण में पढ़ा था कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान होते थे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे, और दुर्गा का मंदिर उसकी मूर्ति बनवा कर उसकी पूजा करते थे। अरे तरह गजब हुई हो। तो यहाँ बताते हैं वेद पढ़ने पर भेद ना जाना, ये बातें पुराण 18, और जड़ को यानी पत्थर की मूर्ति का भोग लगावे, और भूल गए सृजनहारा। तरह गजब है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा की इन खरी खरी बातों से परमात्मा उन दोनों धर्मों के व्यक्तियों को अपने बच्चे जानकर, अपने बच्चे जानकर, अपनी आत्मा जानकर उनको बुराई से बचाने के लिए ऐसे ये सच्चाई कहा करते थे। लेकिन वो जो पेट भर व्यक्ति थे, जो दोनों धर्मों के गुरु कहलाते थे, उन्होंने परमेश्वर जी के का विरोध करना शुरू कर दिया, और जनता को भ्रमित किया कि ये कबीर जो हिंदू जो गुरु थे ब्राह्मण, वो कहने लगे ये हिंदू धर्म का दुश्मन है, देवी देवताओं की पूजा बंद करवाता है, और ये बलि चढ़ाने से भी मना करता है, ये ग्यास रोजे ये व्रत रखने से भी मना करता है, इसको ऐसा करो वैसा करो। तो सब दुश्मन बना दिए परमात्मा के। इसी प्रकार मुसलमानों के काजी और पीरों मुल्लाओं ने अपने अपने अनुयायियों को कबीर परमेश्वर का शत्रु बना दिया। इसका क्या परिणाम हुआ कि एक दिन सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह वहां बनारस पहुंच गया, काशी में, क्योंकि दिल्ली का बादशाह पूरे हिंदुस्तान का सम्राट होता था, और वहां वीर सिंह बघेला नाम का एक बघेल नाम का नरेश था, जो काशी का राजा था, जो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत उसके अधीन होता था। तो वहां जब वो पहुंच गया तो काजी और मुल्लाओं को दाव लग गया कि आज तुम अपने मुसलमान बादशाह को इसकी कंप्लेंट करो, क्योंकि काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल,
वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उनकी शक्ति से परिचित और ज्ञान से परिचित होकर। इसलिए वहाँ के सभी मुसलमान लोग ये जो मानते थे कि हिंदू राजा इसका शिष्य है, इसलिए ये तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज मुसलमान अपना राजा आ गया है, इसके आगे इस कबीर की इसकी कंप्लेंट करेंगे और इसको सजा दिलवाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, राजा के पास हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर काशी के वो मुसलमान भाई गए। राजा सिकंदर लोधी ने अपने धार्मिक गुरु शेख तकी जो उनके साथ रहता था, उससे कहा कि पता करो पीर जी जनता किस लिए आई है। एक दो मंत्री को साथ भेज दिया बाहर। कारण का पता चला कि एक कबीर नाम का एक व्यक्ति है जो अपने धर्म का विरोध करता है, मुसलमान धर्म का, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो कहता है मैं अल्लाह हूं। वो कहता मांस मछली मत खाया करो, मांस खाने से तुम नरक में जाओगे। वो इतना निकम्मा है। आय हाय। अब सिकंदर राजा ने देखा इतनी जनता आ गई है, उसके पैर डगमगा गए, कभी कोई विद्रोह हो गया हो जाएगा, तो कहा लाओ पकड़ के उसको। कौन है वो? अपने आप को अल्लाह कहता है और हमारे मुसलमान धर्म का विरोध करता है। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही गए नंबर बनाने के लिए, और परमात्मा ने को पकड़ जाए। और साथ में क्योंकि माता पिता ने कबीर जी के मुंह बोले, माता पिताओं ने विरोध किया, उनको जब पकड़ने लगे तो उनको भी साथ ही अरेस्ट कर लिया। अब कबीर जी को वहां लाके खड़ा कर दिया और सिकंदर लोधी आ गया। हजारों की संख्या में जनता वहां पर देख रही थी। सिकंदर लोधी राजा वहां खड़ा हो गया, एक गाय मंगा ली। एक गाय जो गर्भवती थी, पेट में गर्भ था, उस गाय के पेट में बच्चा था, वह गाय मंगा ली। और कहते हैं उनका कहना यह था कि यदि तू खुदा है या खुदा का फरिश्ता है, अल्लाह का फरिश्ता है, नबी है, तो इस गाय को हम कत्ल करेंगे, काटेंगे, बीचते तो इसको जीवित कर देना। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को वचन से मार के और जीवित कर दिया था। तो हम अगर यदि तू जीवित कर देगा, हम तुझे अल्लाह का नुमाइंदा मान लेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन कत्ल करूंगा। ये सिकंदर लोधी के वचन थे जनता को खुश करने के लिए। इतना कहकर के वह गाय काट दी, बीचों बीच तलवार मार के। अब 4 टुकड़े हो गए मां बेटिया के। अब कहा कि बोल कबीर तू कौन है, अब बता तू कौन है। अल्लाह है तो कर इसको जीवित। परमात्मा खड़े हुए और कहा हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर और गरीबदास खालिक दनी, मेरा नाम कबीर। एक थपकी मारी गाय के, एक हाथ मारा उस बच्चे के, दोनों जीवित होकर खड़े हो गए और बाल्टी भर के बच्चा लगा के गाय के नीचे और दूध की डोग बाल्टी भर दी फुल। बोलो सतगुरुदेव की। अब सारे कापे खड़े खड़े सिकंदर लोधी के भी जो है ना पसीने आ गए, क्यों तो भाई कसूता काम हो गया। तो फिर परमात्मा ने उनको समझाया। क्या बताते हैं? नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो राम रसूल कहाया। 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। अब परमात्मा कबीर जी समझा रहे हैं कि जो हजरत मोहम्मद जी तुम्हारे धर्म के प्रवर्तक थे, वो तो बहुत ही अच्छी आत्मा थी, वो तो आदरणीय पुरुष थे।
उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, उन्होंने मांस नहीं खाया था, तुम गलत परंपरा पकड़ चुके हो। नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो राम रसूल कहा, अल्लाह का रसूल था वो। और 1,80,000 को सौगंध उनके हजरत मोहम्मद जी के उस समय 1,80,000 मुसलमान अनुयायी बने थे। कहते वो इतनी पवित्र आत्मा थी, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। वो तो बाद में बिजली गिर गई। अब 1300-1400 वर्ष हो गए मुसलमान धर्म के उत्थान को, और इसमें तो मांस की और ये बिजली गिरनी स्वाभाविक थी। इस सिख धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा 600 550 वर्ष हुए हैं, और इसमें किसी भी अपने सदग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा मांस मिट्टी खाने का, शराब पीने का। और सिख धर्म में हाय हाय इतना मांस और इतनी शराब पी जाती है, शायद मुसलमान और ईसाई भी नहीं प्रयोग करते होंगे। तो ये कैसे गिर गई इतनी बिजली? और ये कुछ दिनों में एक पुस्तक छप जाएगी, लिखने लग जाएंगे कि फलाना अपना गुरु भी पींदा सी, वो भी खांदा सी, ये अपने घर की बना लेंगे। तो ऐसे ही 1400 वर्ष पहले की परंपरा पड़ती आई। इन्होंने स्वयं सेल्फ मेड कथा बना ली, ये मांस आदि खाने की, गाय को बिस्मिल करने की। ये ऐसा नहीं था। एक समय परमात्मा कबीर जी आए, जैसे गरीबदास जी को मिले, दादू साहेब जी को मिले, नानक साहेब जी को मिले, धर्मदास साहिब जी को मिले, इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा मिले थे और उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। लेकिन यहाँ उनके बहुत से अनुयायी हो गए थे और ज्ञान पूरा ना होने से हजरत मोहम्मद जी ने वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया, उस मार्ग को स्वीकार नहीं किया। और परमात्मा ने ये भी कहा था कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं और आप जी को ये काल मिसगाइड कर रहा है, जो पर्दे के पीछे तो बोल रहा है, सामने क्यों नहीं आता, वो भगवान है तो। और मैं अल्लाह हूं, मैं वो कबीर अल्लाह हूं, अल्लाह अकबर हूं। पर नहीं माने हजरत मोहम्मद जी। अब क्या कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन से कुछ देर संपर्क होने से सिद्धि आ जाती है प्राणी में। जैसे चुंबक के साथ लोहा भी कुछ समय रह जाए तो वो अस्थायी चुंबक बन जाता है, वो भी थोड़ी बहुत वस्तुओं को खींचना प्रारंभ कर देता है। इससे क्या हुआ, परमात्मा के कुछ देर संपर्क से हजरत मोहम्मद जी अस्थायी चुंबक हो गए, उसमें कुछ सिद्धि आ गई। उन सिद्धियों के आधार से उसने एक दिन एक मंत्र पढ़ा, कुरान का कोई श्लोक है, और उस एक बकरे के ऊपर एक कंकर मार दी, वैसे ही यूं करके छू मंत्र सा करके वो बकरा मर गया। अब बकरा मर गया तो वो गरीब आदमी थे, बकरी पेट पाला करते थे, हजरत मोहम्मद जी भी बकरी पाला करते। तो गरीब आदमी रोने लगा और ने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा ये बहुत पशु हानि होगी, मेरा क्या होगा। तब उसने मंत्र पढ़कर वो उसको जीवित करने का आदेश दीजिए, और जीवित हो गया। तो उस व्यक्ति के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आसपास सब जगह बता दिया कि हमारे कैसे हजरत मोहम्मद जी ने, मेरा बकरा मर गया था, उसको जीवित कर दिया। तो उनके विरोधी बहुत थे, दूसरे जो ईसाई धर्म वाले, वो कहने लगे कि झूठ बोलते हो तुम, हम जब जानेंगे हमारे सामने वो गाय को किसी और पशु को मारे। तो हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि मैं उस दिन गाय को मार के जीवित करूंगा। वो निश्चित दिन रखा। कुछ दिन बाद, उसके बाद फिर सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए। तो हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से वो गाय मार दी, लेकिन जीवित नहीं कर सके क्योंकि वह बैटरी डिस्चार्ज हो ली। तब उन्होंने याद किया उस परम पिता अल्लाह अकबर, आज मेरी इज्जत रखिए, यदि आप ही अल्लाह हो कबीर जी, मेरी इज्जत रखो। कहते हैं तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। मुई गऊ हमने तत्काल जिवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, उस मोमन मोहम्मद का फिर गया अंदेशा।
परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि फिर मोहम्मद जी ने मुझे याद किया और फिर हम गुप्त रूप में तुरंत वहां पहुंच गए, केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे हैं, अन्य दर्शकों को नहीं। और परमात्मा ने थपकी मार के वह गाय जीवित कर दी। अब जनता तो समझ रही है कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी, और हजरत मोहम्मद को पता है कि यह किसने जीवित कर दी, मेरे से जीवित नहीं हुई थी। तो क्या बताते हैं, जब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, बेग माने शिखर, और मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, वह मृतक गऊ मैंने तुरंत जीवित कर दी, कबीर जी बता रहे हैं। और तब मोहम्मद का निश्चय आई, जब विश्वास हुआ, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा। ओहो, हे कबीर जी, आप तो परमात्मा हो और आप ही दरवेश एक संत रूप में आए हो। तब मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा, जब उसका शंका निवारण हुआ। तो यहां परमात्मा क्या कहते हैं कि मुसलमान लोग समझते हैं कि मोहम्मद जी ने गाय मारी थी, तो कहते हैं उन्होंने गाय मारी थी तो जीवित भी कर दी थी। तुम्हारी बात बड़ी करते हैं, तुम गाय को काट देते हो, तुम जीवित करके दिखाओ गाय को, तो तुम अधिकारी नहीं हो, तो उसको मार भी क्यों रहे हो। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम। शब्द फेर जवाई, हंसा राख्या मास नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद बाई। वो तुम्हारे मोहम्मद तो इतने ऐसे पीर थे कि गाय को मार दी शब्द से, वो जीवित भी कर दी, उसका मांस नहीं खाया, उसकी तो जीव रक्षा भी कर दी। ऐसे थे वो पीर मोहम्मद, और तुम उसकी नकल करो और मारो बकरे काटो गाय, है तेरा गजब हो। मांस आहारी मानई, प्रत्यक राक्षस जाने। परमात्मा ये बोला करते हैं, वो खड़े खड़े सुन रहे हैं सारे स्तंभ की तरह कि भाई ये कोई परम शक्ति है। परमात्मा बोले यहीं शांत होकर सुनो सारे। मांस आहारी मानवी, प्रत्यक राक्षस जाने, ताकि संगति मत करो हो भक्ति में हानि। मांस खाए ते ढेड सब, ओह, और मद पी में सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरक, राम कहे सो ऊंच। जैसे तुम जाति मजहब धर्म कहते हैं ये नीच जाति के हैं, वो दूसरे ऊंच जाति के हैं। कहते हैं मांस खाओ वो सारे ढेड, और शराब पीवा वो नीच, चाहे किसी धर्म के हैं। राम वजह सो ऊंच। आगे क्या बताते हैं, मांस बखे और मद पीवे, धन वैसा सो खाए, जुआ खेल चोरी करे वो अंत समूला जावे। मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आँखें देखी नर खात है, ते नर नरक जाए। ये कुकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में अमिख मेल के है, नरक पड़ेंगे जाए। कहते मांस तो कुकर का आहार है, कुत्ते का, और मानस खान लाएंगे, मनुष्य भी इसको खाते हैं। जीव हन हिंसा करे, ये प्रगट पाप सर होए, निगम पुन ऐसे पाप ते हैं, भिष्ट गया नहीं कोई। तिल भर मच्छी खाए कर, और कोटि गऊ दे दान, और काशी क्रोध ले मरियो हो, तो भी नरक निदान। कहते हैं तिल भर मांस खा के और करोड़ गऊ दान कर दे, और जो काशी में क्रोध लेकर मर जियो तुम्हें तो भी नरक जाओगे। काशी में एक बहुत बड़ा आडंबर रचा था इन पाखंडियों ने, ब्राह्मणों ने। वहाँ उस समय क्या ना, एक मनुष्यों के काटने का हत्था लगा दिया था, करौंत लगा करता था कि भगवान की तरफ से आता है। बोली आत्माओं ने वो भी शीश देना वहाँ शुरू कर दिया ताकि मोक्ष हो जावे। मोक्ष तो विधि से होगा। मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, घट फोड़ा घर घर बांटा, साहेब का निशान। कहते तूने जो ये मुर्गा मार दिया, गाय मार दी, परमात्मा का आदेश तेरे पास कब आया, बताओ मुझे, दिखा कोई बुक। तो क्या बताते हैं, काजी का बेटा मरा, काजी का बेटा मुआ, उर्म साल तीरी, साहेब सबका पिता है,
भला न माने वीर। कहते हैं काजी का बेटा मर गया, टक्कर मार कर रो रहा है वो काजी, और परमात्मा कहते हैं वो कबीर साहब कहते थे भगवान सबका पिता है, बकरे और सबकी उसी की आत्मा है, तो वो क्यों कर राज्य होगा, उसी का बेटा काट कर उसी को भोग लगा रहे हो। अरे थरा गजब हुआ, जुल्म कर दिया तुमने। अब परमात्मा की ये लीला देख करके सिकंदर लोधी तो काफी प्रभावित हुआ, लेकिन वो ढीठ व्यक्ति नहीं माने। कुछ एक व्यक्ति परमात्मा के जो न्यूट्रल से थे, उन्होंने बुद्धिमान थे, उन्होंने परमात्मा की शरण ग्रहण भी की। अपुण्यात्माओं, ये जितने भी धार्मिक गुरु होते हैं, इनका उद्देश्य तो ये होता है कि हम अपने अनुयायियों को अच्छा मार्ग दें, इनका कल्याण करवाएं। जब स्वयं ही ज्ञान नहीं है तो कल्याण कैसे करवाओगे? औरों पंथ बताओ ही आप न जाने राह, दूसरा न मार्गदर्शन कर रहे हैं, अब स्वयं पता नहीं, तो वो कल्याण नहीं कर पाओगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।